नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रत्नेश एकेडमी पर। तो आज का ये यूपी स्पेशल क्लास का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग देखेंगे भौगोलिक परिचय उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, भौगोलिक परिचय और भौतिक विभाजन। क्योंकि यूपी स्पेशल आर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है यूपी स्पेशल। इससे संबंधित लगभग कम से कम 20 प्रश्न 2021 के आर ओ प्री एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक परिचय की उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के विस्तार को अगर आप देखें तो अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखें तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतरी विस्तार देखें तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है यूपी का। ठीक है, अगर हम उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई या चौड़ाई है उसकी अगर हम बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो इसकी लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी चौड़ाई है वो है 240 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, 650 और 240 किलोमीटर। इस तरीके से आप मैप बना लें क्रॉस वाला, और आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा 650 और 240, ये 240 है, 240 है और ये 650 है। एरिया की अगर हम बात करें तो यूपी का एरिया जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, 240 928। ठीक, तो ये इसका क्या है, एरिया है। और भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33% है। जो कुल भारत का क्षेत्रफल है उसका 7.33% है यूपी का एरिया। ठीक है, यूपी अगर एरिया की बात करें तो यूपी चौथे स्थान पर है, राजस्थान का पहला, मध्य प्रदेश का दूसरा और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपी के जो एरिया को लेकर। ठीक है, नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश में जो नगरीय क्षेत्र है वो सिर्फ 2.70% है, यानी 2.7 यानी 3% से भी कम एरिया है जो नगरीय क्षेत्र है। यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में ग्रामीणीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट सीमा रेखा की अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी जो सीमा रेखा साझा करता है वो 8 स्टेट के साथ, यानी 8 राज्यों के साथ, एक यूटी के साथ और एक कंट्री के साथ। ठीक है, अब उसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। यूटी कौन सा है? यानी संघ शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली। और एक देश यानी कि कंट्री कौन सी है? वो नेपाल। ठीक है, इसको अगर मैप पे देखें तो ये यूपी का मैप है। ठीक है, अब इसमें अगर आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो ये यहाँ पे नेपाल, इसके साथ उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले लगते हैं। ये 7 का मतलब ये है कि यूपी के जो 7 ज़िले हैं वो इससे सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। ठीक है, उत्तर में ही देखें आप उत्तराखंड 7 ज़िले, हिमाचल प्रदेश के साथ 1 ज़िला लगता है यूपी का, हरियाणा के साथ 6 ज़िले लगते हैं, दिल्ली के साथ 2 ज़िले लगते हैं यूपी के, राजस्थान के साथ 2 लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ 11 ज़िले लगते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं यूपी के वो एमपी के साथ लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के साथ 1 ज़िला, झारखंड के साथ 1 ज़िला और बिहार के साथ 7 ज़िले। तो इस तरीके से चाहें तो आप एक मैप मार्केट में उपलब्ध है, उसको आप ख़रीद के इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, आपको याद रहेगा। तो ये 8 स्टेट हो गए टोटल। ठीक, 8 स्टेट हैं प्लस 1 यूटी है और प्लस 1 एक कंट्री है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या जाता है। अगर पूछा जाता है कि कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो आप 8 लगाएंगे। ठीक है, यूटी से पूछा जाए तो 1 लगाएंगे। तो वो क्वेश्चन पूछने पे डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इससे पहले हमने अभी यहाँ पे बात की कि कितने ज़िले लगते हैं। नेपाल के साथ 7 ज़िले, उत्तराखंड के साथ 7 ज़िले, हिमाचल के साथ 1 ज़िला। अभी कौन कौन से ज़िले हैं, तो चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसको जूम करें थोड़ा, देखो नेपाल के साथ अगर हम देखें 7 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ से देखते हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ठीक है, 7 हो गए। उत्तराखंड के बाद बात करें तो 7 ज़िले लगते हैं। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर,
मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये इनके क्रम हैं सभी ज़िलों के। अब यहाँ आप कहेंगे सर पीलीभीत के तो ये 2 हो गए, पीलीभीत यहाँ पर भी पीलीभीत है और यहाँ पर भी पीलीभीत है, नेपाल के साथ भी है, तो यहाँ ठीक है। पीलीभीत क्या है कि उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ऐसे बहुत से यूपी के ज़िले हैं जो 2 के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, इधर हरियाणा के साथ भी करता है और उत्तराखंड के साथ भी करता है। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर हिमाचल प्रदेश एक ही ज़िले के साथ लगता है यूपी के, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो 6 ज़िले लगते हैं यूपी के, वो हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, है ना, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली के साथ 2 हैं, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। मथुरा के साथ हाँ, मथुरा और आगरा ये राजस्थान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है। नीचे अगर हम जाएंगे, देखो दक्षिण में अगर देखें मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ 11 ज़िले लगते हैं। अब वो 11 ज़िले कौन कौन से हैं? इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है। इधर छत्तीसगढ़ के साथ अगर हम देखें तो एक ज़िला लगता है सोनभद्र। झारखंड के साथ देखें तो एक ही ज़िला लगता है सोनभद्र। बिहार के साथ देखें तो 7 ज़िले लगते हैं। दक्षिण से देखते हैं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। यहाँ पे अगर आप सोनभद्र की बात करें तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो इस तरीके से चाहें तो अगर आप मैप बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सा ज़िला किसके साथ सीमा साझा करता है। बाकी आपको ये नंबर से याद रखने हैं कि बिहार के साथ 7 ज़िले लगते हैं, नेपाल के साथ 7, सबसे ज़्यादा किसके साथ लगते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट पॉइंट है कुछ, वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सोनभद्र जिला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ यानी कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। सहारनपुर जिला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, थोड़े पूछ दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी सीमा साझा किसके साथ करता है उत्तर प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के साथ। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भी है और सबसे ज़्यादा ज़िले भी हैं मध्य प्रदेश के साथ ही लगते हैं यूपी के, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि ये क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी ज़िले कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया, सबसे पश्चिम में शामली, ठीक है, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में आपका है सोनभद्र, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो भौगोलिक परिचय था, इंपॉर्टेंट थे इसमें पॉइंट। अब हम बात करते हैं कुछ भौगोलिक विभाजन के। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किस तरीके से किया गया है? तो बेसिकली उत्तर प्रदेश को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब वो 4 कौन कौन से हैं इस मैप में आप देख सकते हैं। ये मैप अगर आप तैयार कर लेंगे ना तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा एरिया किस जगह पर पड़ता है यूपी के, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, मध्य में कौन सा है, ठीक है। तो भौगोलिक परिचय की बात करें तो पहले नंबर पे आता है शिवालिक तलहटी। ये आपको सहारनपुर, यहाँ पे ये सहारनपुर पड़ता है। बेसिकली ये शिवालिक की तलहटी यानी शिवालिक का जो तलहटी क्षेत्र है वो आपको सहारनपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है, और यूपी में कहीं नहीं मिलता। उसके बाद अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम आएंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो सहारनपुर में ये शिवालिक तलहटी तो हो गई। उसके बाद बेसिकली यूपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्र आपको देखेगा तो ये भावर सबसे उत्तर में, यानी कि ये एरिया जो है उत्तर वाला एरिया ये भावर, फिर उसके बाद तराई, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, ये आप याद रखना, ठीक है। क्या है ये? उत्तर से दक्षिण क्रम है ये। तो भावर, तराई, फिर ये गंगा का मैदान, सबसे बड़े क्षेत्र में आपको मिलेगा गंगा का मैदान मिलेगा, ठीक है। और फिर दक्षिण में आपको मिलेगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो ये तो आपको क्रम याद रखना है, भावर, तराई, गंगा का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। 1 बाय 1 इसको देखें। अगर बात करते हैं पहले शिवालिक तलहटी क्षेत्र की, तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये आपको सहारनपुर में मिलेगा। सहारनपुर के उत्तर और उत्तर पूर्वी एरिया में ये शिवालिक की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, कुछ हिस्सा देखने को मिलता है, बहुत कम। दूसरा हम बात करते हैं भावर। तो भावर क्या है? शिवालिक के दक्षिण में है, बिल्कुल शिवालिक के दक्षिण में स्थित है।
हमने कहा था ये यहाँ शिवालिक यूपी में आती है, लेकिन इधर नेपाली क्षेत्र में पूरे में शिवालिक शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी मतलब शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैदान शुरू होता है। तो मैदान में सबसे पहले क्या हो जाता है शुरू, आपका ये भावर। ठीक है, तो भावर की अगर हम बात करें तो शिवालिक के दक्षिण में है। ठीक है, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक ये विस्तृत है भावर क्षेत्र। ठीक है, पतली पट्टी की तरह विस्तृत है इस तरीके से, सहारनपुर से लेके और कुशीनगर तक। ठीक है, पतली पतली पट्टी के रूप में ये क्षेत्र इस तरीके से विस्तृत है शिवालिक के दक्षिण में। ठीक है, इस एरिया में जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख की आकृति देखने को मिलती है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु जैसी आकृति किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, और यही 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, भावर, तराई, मैदान या पठार। तो आपको क्या करना है, भावर क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भावर में क्या होता है कि नदियाँ जो होती हैं जब जैसे ये मान लो शिवालिक है या कोई पर्वत है, जब नदियाँ ऊपर से उतरती हैं तो अपने तलहटी पर क्या करती हैं, ये अपने द्वारा लाए गए जो छोटे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर, उनको इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख की आकृति बन जाती है इन एरियाओं में। ठीक है, तलहटी क्षेत्रों में, तो वही भावर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिट्टी कैसी होती है, पथरीली और कंकरेली, मतलब यहाँ कंकड़ ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, पथरीली है और कंकड़ युक्त मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलेगी, और ये कृषि योग्य नहीं होती है, इसमें आप खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भावर क्षेत्र है। दूसरा है तराई। अब इसमें लिखा है भावर के समानांतर दक्षिण में, यानी कि पहले हमने बात की थी भावर की, जैसे कि ये भावर, इसी के नीचे है तराई। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। ये जो होता है ये महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित होता है। ठीक है, निर्मित है ये। नमी युक्त दलदली भूमि और मच्छरों की बहुलता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी तराई रीजन में, और खेती भी ठीक ठाक होती है। गन्ना, चावल, गेहूं की खेती यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो तराई हो गया। गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो तराई के दक्षिण में और पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित है गंगा का मैदान, यानी कि आपको बीच में मिलेगा। गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, इनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है ये गंगा का मैदान। बिल्कुल, इस मैदान को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक तो कहा जाता है बांगर और एक खादर। बांगर क्या होता है, ये पुरानी जलोढ़ कही जाती है। खादर जो नवीन जलोढ़ कही जाती है। जब हम लोग मृदा का सेक्शन पढ़ेंगे यूपी का, तब इसमें उस सेक्शन में इन पर डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, कि खादर क्या है और बांगर क्या है। अभी आपको यहाँ याद रखना है कि बांगर और खादर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बांगर और खादर की जो ये आकृतियाँ हैं या ये जो मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, तो किस एरिया में पाई जाती है। आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो कहाँ मिलती है, मैदानों में देखने को मिलती है बांगर और खादर। ठीक है, और बांगर को क्या कहते हैं, या फिर ये भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसे पुरानी जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, या किस निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिया होगा बांगर, खादर या भ्रूण करके 3-4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़ और बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो दक्षिण के जो ज़िले हैं वहाँ पर ये पठारी प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है लगभग कुछ इस तरीके से है। 1 मिनट, ये इंडिया का मैप इस तरीके से, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है ये। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, ये वाला एरिया, उत्तरी क्षेत्र वाला, ये यूपी के दक्षिण में आता है। ठीक है, तो यही बात की जा रही है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का ये हिस्सा है उत्तर प्रदेश का जो पठारी प्रदेश। तो जो पठारी प्रदेश उत्तर प्रदेश में है उसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 300 मीटर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो पठारी प्रदेश है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि एक बुंदेलखंड का पठार और एक बघेलखंड का पठार। तो आपको ये याद रखना है किधर बुंदेलखंड का पठार है और किस तरफ बघेलखंड का पठार है, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट को तो ये पता ही नहीं होता कि बघेलखंड पठार किस तरफ और कौन कौन से ज़िले आते हैं उसमें, या बुंदेलखंड का पठार कौन सा है और उनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। ठीक है, तो इसमें अब जैसे मैंने ये मैप बनाया है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है वो दक्षिण पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, जबकि बघेलखंड का पठार वो दक्षिण पूर्व में पड़ता है उत्तर प्रदेश के।
ठीक है। अब कौन कौन से ज़िले हैं, जैसे बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ये ज़िले जो हैं बुंदेलखंड के रीजन में आते हैं, उत्तर प्रदेश वाले। एक एक बुंदेलखंड रीजन यहाँ अभी एमपी का बॉर्डर लगता है, ये एमपी है, यहाँ एमपी का बॉर्डर लगता है, तो उसके भी कुछ ज़िले हैं जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें यूपी के याद रखने हैं कि जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट है। ठीक है। बघेलखंड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो चंदौली, चंदौली का भी पूरा नहीं आता, चंदौली का भी दक्षिणी भाग आता है। ठीक है। सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया और प्रयागराज, प्रयागराज का भी पूरा पार्ट नहीं आता, प्रयागराज का क्या आता है, मुख्यतः दक्षिणी भाग। ठीक है। तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, प्रयागराज, ये जो एरिया हैं ये बघेलखंड रीजन में आते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है। क्योंकि पठारी प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का जो पठारी प्रदेश है उसके भाग है। तो हमने देखा क्या कि उत्तर प्रदेश का एक तो भौतिक परिचय देखा और भौगोलिक विभाजन देखा, जिसमें शिवालिक क्षेत्र, भावर, तराई, गंगा का मैदान और जो ये पठारी, दक्षिण का पठार स्थित है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक जो भी होगा उस लेक्चर में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।